लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका सवाल ये है कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता मेडिटेशन करने के लिए, तो हम क्या करें? यानी कि आप लोग इस तरह से भी सवाल करते हैं कि हमारे रिलीजन में इस तरह से सीधे बैठकर ध्यान में बैठना दूसरे ही धर्म की बात है, तो क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो देखिए, बेसिकली आप भी इंसान हैं और बाकी सब भी इंसान हैं, और सिर्फ एक या दो ही धर्म पूरे संसार में नहीं है। कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के रिचुअल्स हैं। यहूदी हो, मोहम्मडन हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कितने सारे हैं। और अभी तो और भी हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ भी अलग ही तरह की एक अलग रिलीजन की लड़ाई रहती है। अफ्रीकन्स हो, अमेरिकन्स हो, तो क्या ये सभी किसी एक धर्म को पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? क्योंकि मेडिटेशन या योग, जिसे योगा कहा जाता है अंग्रेजी में, ये शब्द हिंदू धर्म से निकला हुआ है। तो क्या ये सभी हिंदू बन जाएंगे? तो क्या मेडिटेशन किसी धर्म से रिलेटेड है, सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, मेडिटेशन इंसान के लिए ज़रूरी है। जो भी इंसान चाहे ना चाहे आइसोलेशन में रहा, अकेला रहा, बहुत लोगों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, शोशेबाजी या सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर, ज़्यादातर समय अपने ऊपर जिन्होंने बिताया, अपने आप को जानने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, मेरा पैशन क्या है, मेरा क्या जुनून है, मैं क्या चाहता हूँ इस जीवन से, अपने आप से। बेसिकली मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मेरा अपने भाई से भी कंपटीशन नहीं, मेरा अपने माता पिता से कंपटीशन नहीं, मेरा अपने फ्रेंड से नहीं, इस दुनिया से नहीं, इस जगत से नहीं। तो फिर हम इस जो भी अगर इस तरह से सोचते हैं, वही कुछ नया करके निकलते हैं, वही फिर आगे ग्लोबल एंसेस्टर्स बनकर हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं देकर जाते हैं। आज की डेट में जो भी कुछ आपके पास है, आप सबसे पहले जिस फ़ोन से आप ये सुन रहे हैं, या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी गैजेट आपके पास है जिससे आप ये वीडियो को देख सुन रहे हैं, तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म के इंसान ने बनाया है? अब आप कहेंगे नहीं, ये तो गैजेट की बात है ना, हम तो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैडम? तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक इंसान मेडिटेट नहीं करता, अपने आप को नहीं जानता, तब तक वो कुछ न्यू इन्वेंशन भी नहीं कर सकता। धर्म कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, बल्ब बना है, मोबाइल बना है, मोबाइल में है आपकी 10 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले हम टॉर्च यूज़ करते थे, बैटरी यूज़ करते थे, वो अलार्म यूज़ करते थे, घड़ी हमारे हाथ में होती थी, कैलकुलेटर यूज़ करते थे, डायरी यूज़ करते थे, रिमाइंडर के लिए अलग चीज़ यूज़ करते थे, फैक्स यूज़ करते थे, प्रिंटर यूज़ करते थे, कैमरा अलग से यूज़ करते थे। क्या आपके मोबाइल में या आपके गैजेट में ये सारी चीज़ें हैं? नहीं है ना? किसने बनाई हैं? किसी भी एक धर्म के इंसान ने नहीं बनाई है। इसीलिए मेरे ये उदाहरण देने का अर्थ यह है कि मेडिटेशन किसी एक धर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और हिंदू धर्म को तो बिल्कुल भी इस तरह से ना समझें कि ओह ये सनातन धर्म वाले आ गए हैं, ये इनको तो ये है वो है। कुछ भी, किसी भी धर्म के लिए गलत बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो भी दूसरे धर्म के लिए गलत बोलता है, वो अपने ही धर्म में विश्वास नहीं करता है बेसिकली, इसीलिए वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है। जो भी गैजेट और सुविधाएं आज आपके पास हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स के पास तो नहीं थी ना, लेकिन उन्होंने ही आज नई पीढ़ी को क्या ला के दिया है?
दिया है ना। अगर आप 45, 55, 65 ईयर्स के हैं या 35 ईयर्स के भी हैं तो भी आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अरे हाँ, 30, 35, 40, 50 साल पहले तो वो कुछ था ही नहीं। इवन स्कूल में भी तख्ती का प्रयोग होता था। जो आज के बच्चे सुन रहे होंगे वो कहेंगे ये क्या बोल रही है, तख्ती क्या होती है? तख्ती जिस पर मुल्तानी मिट्टी से किया करते थे लेप करके, और उसके बाद एक इंक, लिक्विड इंक और एक कलम लेकर उसमें डुबाकर फिर लिखा जाता था सजा सजा के एक एक अक्षर। आज आपको मैसेज भेजना है, जस्ट आपने इमोजी सेंड करना और टक से भेज देना है। विद इन अ मिली सेकेंड आपके ये काम होते हैं। तो ये सभी ग्लोबल एंसेस्टर्स तभी बन पाते हैं, इतने इन्वेंशन तभी हो पाते हैं जब ये अपने आप को जान पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं। अगर हम किसी योगी या साधक को भी देखते हैं तो वो हमेशा सीधे ही बैठते हैं। आप किसी भी धर्म में हो, कम से कम ये तो कोई नहीं कहेगा भाई सीधे क्यों बैठे हो, आपकी स्पाइन इतनी सीधी क्यों है, आप अपने सांसों पर क्यों ध्यान दे रहे हो। सांस तो हर धर्म का ही ले रहा है ना, या ये भी वो कुछ अलग है, धर्म से रिलेटेड है। इसीलिए प्राणों का संचार सांसों से ही होता है। अब आप इसे सुखासन, पद्मासन कहें या फोल्ड योर लेग्स ये कहें, कुछ भी कहें, करना क्या है, आपको सीधे बैठना है। अब चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, पद्मासन लगता ही नहीं है, तो आप उस तरह से बैठ सकते हैं जैसे सभी क्रिश्चियन भी बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। यानी कि आपकी जो एड़ी आपके हिप्स पर लगती है उस तरह से बैठे, सीधी आपकी स्पाइन हो जाएगी। आप चुपचाप सांस लें। ये तो कोई भी धर्म वाला ये नहीं कहेगा ये क्या कर रहे हो, किसी धर्म से रिलेटेड मेडिटेशन तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिजिकली आप फिट भी रहें और अपने रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को भी ध्यान में रखें, क्योंकि रूट चक्र और मूलाधार चक्र ही सारी समस्याओं की जड़ है। यहाँ अगर आपने, मतलब वो जड़ नहीं है, मतलब उसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो आपकी सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। इधर रिलेशनशिप, उधर रिलेशनशिप, उसके साथ सेक्स, उसके साथ सेक्स। अब क्या करें, वो वापस आ गया या मैं वापस नहीं गया या नहीं गई। कितने रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, किस कारण से? मूलाधार और रूट चक्र के इम्बैलेंस होने से। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, इंस्टेंट नाराज़ होते हैं, जेलस, एंगर की हर तरह की भावना होती है, इंस्टेंट मैसेजेस सेंड करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि दूसरे को बुरा लग सकता है, आपको ये लगता है कि मुझे बुरा लग गया इसलिए मैंने सेंड कर दिया। ये कैसे फिर कंट्रोल होगा? ये होगा इसी तरीके से, आप किसी भी धर्म से हो, सीधे बैठ जाएं, अकेले रहें, अकेले रूम में रहें और अपने आप को धन्यवाद करें जो भी कुछ आपके पास है। आप ये मत सोचे कि हम ये कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रहे हैं या किसी धर्म से। आप ये कहें कि मैं बस सीधा सांस ले रहा हूँ और ईश्वर, अल्लाह, जो जिनको भी आप सुप्रीम पावर मानते हैं, उनसे मैं गुहार लगा रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, और बस जो मैं चाहता हूँ वो मैनिफेस्ट होकर मेरे पास आता चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप किसी भी धर्म से, बहुत से लोग ये भी कहते हैं मैम हम तो मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी किसी भी समुदाय, धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इवन जेंडर नहीं मेल खाता है। ये एक सोल कनेक्शन है। इसलिए इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही ऊपर उठना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अगर नहीं हुआ जाता है तो फिर आप थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट हो के ही थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे, सांस लेने पर, सीधा बैठने पर, थोड़ा बहुत मेडिटेट करके, चाहे मेडिटेशन को योगा या मेडिटेशन का नाम ही ना दें, बस ये कहें कि मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ, घर वाले भी अगर ऑब्जेक्शन करते हैं, रूम में बैठा हूँ, सीधा बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना? तो किसी भी इस तरीके से डिफ्रेंशिएट ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं वाकई, तो फिर हर चीज़ को अपनाना सीखें। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करें कि आप एक इंसान हैं। सबके अंदर एक ही खून है, एक ही तरह की स्किन है, सब एक ही तरह की सोच है, उसी तरह से बोलते हैं, उसी तरह से दिखते हैं। कोई कान से नहीं देखता है और कोई आंखों से नहीं बोलता है, तो सब एक ही तरह के ह्यूमन बीइंग हैं और उसी तरीके के सारे काम हो रहे हैं। तो बस दिमाग को थोड़ा सा
बैलेंस रखते हुए काम करना है। शायद ज़्यादा बोल गई। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। धन्यवाद।